नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जो केंद्र सरकार द्वारा कल प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने आज सहारनपुर में विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों से बजट के विषय में खास बातचीत की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार मक्कड़ है। महानगर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष हूँ। जो सरकार का बजट पेश हुआ है कल, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से व्यापारी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने सबको समायोजित करके सर्व समावेशी के रूप में बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से व्यापारियों को इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिली। हमारी अपेक्षाएं थी कि इसको इनकम टैक्स की जो छूट है उसको 5 लाख रुपए तक कर दिया जाए और इसके बाद आप लोगों को एक सहूलियत मिलती है, क्योंकि बहुत समय बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिस प्रकार महंगाई की दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से व्यापारियों के भी जो इनकम टैक्स की छूट है वो 5 लाख तक का अनुमान्य थी, जो नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी देश को किस प्रकार समुचित रूप से विकास की ओर ले जाया जाए, इस सारी दृष्टिकोण से विकासोन्मुखी और सर्व समाज को जोड़कर किस प्रकार व्यवस्था दी जाए, मैं समझता हूँ बहुत सर्व समावेशी बजट इसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद चावला है। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ और ट्रकों का काम करता हूँ। ट्रक भी हैं और ट्रक आते भी हैं, जाते भी हैं। मेरा बजट के बारे में ये कहना है कि बजट एक इस प्रकार का बजट है, इसमें किसी भी वर्ग को, मिडिल क्लास को, खासकर जो मिडिल क्लास है, जो बीच के लोग हैं, वो बिल्कुल एक कठपुतली बन के रहेगी। उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दी है। आप इसे देखो और जो कुछ है यही है। मैं चाहता हूँ सरकार को व्यापार की तरफ और जो है और सुविधाएं, जैसे ये दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है, टैरिफ रेट बढ़ रहे हैं, स्पेयर पार्ट के रेट बढ़ रहे हैं और दुनिया भर के खर्चे हैं जो जो मोटर मालिक पर है, वो बढ़ते जा रहे हैं। उस 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 उस, उस उन्हें जो है कम करके और एक जो है व्यापार को बुलंदी पर पहुंचाना चाहिए। व्यापार इस समय हमारा बिल्कुल जो है एक खत्म हो चुका है। महंगाई के दौर में इतनी महंगाई हो गई है, टैरिफ रेट रोज बढ़ रहे हैं, स्पेयर पार्ट पे रेट बढ़ रहे हैं, अच्छा टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन व्यापार हमारा जो है आज की तारीख में भाड़े नहीं बढ़े हैं। भाड़े जो कितने हैं, जैसे भाड़े पहले थे वैसे ही भाड़े हैं। भाड़े ना बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से वो मोटर मालिक परेशान है इस समय। वो जाए तो कहाँ जाए। मेरा सरकार से ये कहना है कि इन चीजों पर रेट कम करके, और सबसे पहली बात तो क्या है, डीजल और पेट्रोल और सीएनजी, इसको जो है जीएसटी के दायरे में लाएं, ताकि सब जगह एक प्रकार से हो। उससे जो है वो गाड़ी वाले को, मोटर मालिक को बहुत फायदा मिलेगा और उसे भी राहत मिलेगी। और उससे उसके चक्कर में जो जो गाड़ी का चक्कर लगता है, उससे उसको जो है कम से कम मुनाफा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। मेरा नाम विक्रम चावला एडवोकेट है और मैं इनकम टैक्स और जीएसटी लॉज में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 40 वर्षों से। और ये जो नया बजट आया है इस साल का, ये विशेष इंटरेस्ट का हम सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक को नई सरकार से और बदले हुए माहौल में बहुत कुछ उम्मीदें थी और कहीं पे खरी उतरी हैं, कई जगह निराशा भी आई है, जैसे हर बजट के साथ होता है। सभी बजट सभी को नहीं खुश कर सकते, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट रहता है वो बेसिकली रहता है कि इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो इसमें छोटी छोटी जो बातें छुपी हुई हैं, जो मुख्य अखबारों में नहीं आती, उन पे फोकस करने का रहता है। और उनमें से जो सबसे अच्छी चीज सामने निकल के आई है, वो गवर्नमेंट ने आपकी जीएसटी के अंदर जो है कुछ रियायतें दी है। ये भी चर्चा में नहीं था ज्यादा टॉपिक,
जीएसटी के अंदर एक होता है आरसीएम, और आरसीएम पे उसमें काफी रिलीफ आया है, जो लोग नहीं जमा करा पाए थे टाइम से, उसका बेनिफिट दिया है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने जो जीएसटी के शुरू के साल थे 19-20 तक के, उसमें जो लगने वाला ब्याज है और पेनल्टी है, बहुत सारे केसेस में उसको माफी की योजना लेके आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद माना है कि शुरू में टेक्निकलिटी थी, लोगों को समझ कम थी, गवर्नमेंट की भी अपनी पोर्टल की भी दिक्कतें थी, तो उसको करते हुए इन्होंने जो माफी की योजना आई है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये योजना कुछ लेट आई है, पहले भी आ सकती थी, लेकिन फिर भी आई है, अच्छी बात है। इनकम टैक्स में अच्छी खबर ये है कि कुछ रेट कम हुए हैं, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ी है, 17,500 रुपए तक का एक्स्ट्रा छूट आई है उसके अंदर। और इसी प्रकार से उसमें कैपिटल गेन्स के अंदर, यानी जो आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, खासकर मकान, लैंड वगैरह कोई पुराना बेचते हैं, तो उस पर भी टैक्स की कमी आई है। लेकिन वहाँ चिंता का विषय ये है कि इन्होंने जो नया सिस्टम लागू किया है बिना इंडेक्सिंग के, उसमें आज तो रिलीफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसमें और कोई चेंज नहीं किया तो आने वाले वर्षों में टैक्स की रकम बढ़ेगी बजाय घटने के। वो चिंता का विषय है, लेकिन क्लैरिटी अभी जब डिटेल्स और आएंगी तो इस पे और विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी चीज करी है, रेवेन्यू तो हर सरकार को चाहिए होता है, और जो चुपके से रेवेन्यू निकाल लिया जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। तो उसमें से एक रेवेन्यू है इन्होंने बढ़ाया है, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है उसमें थोड़ा सा इन्होंने टैक्स बढ़ा लिया है। तो उसका नतीजा ये है कि उन ट्रांजेक्शन के ऊपर, क्योंकि कोई एसेंशियल आइटम नहीं है, एक्स्ट्रा बिजनेस है, और उसमें वो बाहरों बाहर ही कट के चला जाता है, तो किसी को पता भी नहीं लगता कि वो पैसा गया है। 0.1% का उसमें से चेंज आया है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा होगा। तो वो एक अच्छा स्टेप है, जहाँ की टैक्स भी मिल जाए गवर्नमेंट को और किसी को जेब में डायरेक्टली पिंच भी ना करे। इसी तरह से जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे किया, खर्चे वाली साइड पे गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिफेंस पे। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हमेशा इकोनॉमी को हेल्प करती है। बहुत टाइम आत्मनिर्भर भारत की बात हो ही रही है, डिफेंस सेक्टर की बार बार बात हो रही है। तो इसमें जब खर्चा बढ़ता है तो ना सिर्फ हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है इन चीजों से। और आत्मनिर्भर होने से डेफिनेटली ये है कि हम विदेशों से, और जो बाहर इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं इकोनॉमी पे, कभी कहीं भूचाल आ गया, कहीं अमेरिका की इकोनॉमी ढीली पड़ गई, अब यूक्रेन वगैरह की वॉर वो चल रही है, इन सब का असर हिंदुस्तान पे कम से कम पड़ रहा है। तो उस तरह से ये सेल्फ डिपेंडेंस वाले का जो बूस्टिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम पिछले 10 साल से देख ही रहे हैं, काफी जोर है सड़कों पे, रेलवे पे, उसमें भी और बूस्टिंग दी है गवर्नमेंट ने। और खास तौर पे जो, अगर हम पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़ दें, जो बिहार में जैसे स्टेट्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिहारी, झारखंड, इन एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जगह जो है हमेशा से कुदरत की मारे मारे आते हैं, बाढ़ से हमेशा मारे जाते हैं, तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी वहां पे नहीं हो पाते। तो जब ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स जब डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो नेचुरली है पूरे कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क आएगा इस बात को लेकर। तो हम इसी उम्मीद से रहते हैं कि ये जो बजट है हम सबके लिए शुभ हो। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम ब्रिज चावला है। मैं उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ और सहारनपुर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सहारनपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और इसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हम आपसे आज बजट के बारे में बात करने आए हैं। बजट से आपको क्या उम्मीद थी और क्या वो पूरी हुई हैं? बजट के बारे में आपने चर्चा करके हमारे दिल की गहराइयों को जो है निचोड़ा है, क्योंकि ना तो प्राइवेट परिवहन सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई सरकार ने ऐसा लाभ दिया है, ना इस बजट में दिखाई दे रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये वो ऐसा स्तंभ है परिवहन विभाग, जो हर जगह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगले वाला बजट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट के ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा जाए। इस बार के बजट से आपको मतलब क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि जिस प्रकार से सहूलतें और लोगों को बढ़िया और लोगों को लुभावने वायदे किए गए हैं, शायद हमारे लिए वायदा भी नहीं किया गया। रखा तो कुछ भी नहीं है, ना पहले का भी रखा, ना इस बार रखा है
लुभावने वायदे भी नहीं किए गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गडकरी साहब जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, और हमारे अमित शाह जी और सभी माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूँ और मांग करता हूँ कि हमारी ओर भी कुछ ध्यान दिया जाए। मेरा नाम सलीम अहमद है। फिर ये जो कल सरकार ने बजट पेश किया है, जी, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सरकार बजट पेश करती आ रही है, लेकिन ये बजट गरीबों के लिए नहीं है। आज महिलाओं की रसोई के लिए कोई बजट नहीं है, मैं अच्छी नहीं समझता हूँ। डीजल पे कोई पैसे नहीं घटे हैं, पेट्रोल पे कोई पैसे नहीं घटे हैं। गरीब के लिए तो यही रोज का आना जाना, रोजगार का कोई ज्यादा मुझे बजट बढ़िया नहीं लगा ध्यान। बजट हाँ, जो राज्यों के लिए बजट पेश किया है इन्होंने, 2 राज्य हैं हिंदुस्तान में, बस 2 ही राज्य हैं, उन्हीं को पैसा दे दिया है। अरे भाई पैसा दो तो ऐसे राज्यों को दो जो गरीब राज्य हैं, जहाँ जरूरत है पैसे की। अब वो सरकार लंगड़ी है, अगर उन्हें इतना पैसा न दें उन राज्यों को, वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। ये तो इस बात को सोच के इन्होंने उन राज्यों को पैसा दिया, जहां तक मेरा विचार है। बाकी जैसे हमारे अब जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म नहीं हो रहा है जी, वहां गरीब लोग पैसे लेके उग्रवादी बन जाए, हमारे सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ऐसे राज्यों को पैसे दो, ऐसे राज्यों को रोजगार देना चाहिए ना। रोजगार ऐसे राज्यों को दो, वहां नौजवान लड़े पाकिस्तान से, उग्रवाद से लड़े, तब देश का उत्थान होगा जी। तो मैं बजट पे मुझे इतनी प्रक्रिया में करना नहीं चाहता, मेरी समझ का बजट पेश नहीं। एक से एक मशवरा देने वाला बैठे हैं, एक से एक माइंडेड लोग बैठे हैं। मीटिंग बिठा के अगर इसमें प्रस्ताव पास हुआ है, निर्मला जी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, वो भी काफी समय से इसी पद पे हैं, 20 पद पे हैं वो। अब तो उन्हें और बढ़िया गरीबों के लिए बजट बनाना चाहिए था। बजट में आपको मतलब बजट से क्या उम्मीद थी आप? मुझे तो उम्मीद थी कि देखिए गुर्बत दूर होगी तो देश तरक्की करेगा, और जब गुर्बती रहेगी तो देश तरक्की कहाँ करेगा जी। अब वो सबसे पहले जो हमारा नीचे का माहौल है, महिलाओं के रसोई का मामला है, या डीजल पेट्रोल का मामला है, या आजकल ट्रांसपोर्टर भी बड़े परेशान हैं, काम लोग है नहीं, कारोबार लाइन बड़ी मंदी चल रही है। बस वो पता नहीं कोई परिवार अपने परिवार का कैसे गुजारा कर रहा है, हर आदमी परेशान सा नजर आ रहा है। जब बेरोजगारी होगी तो परेशान नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नई सरकार उन्होंने शुरू करी है, आगे बेरोजगारों के लिए योजना बनाई है उन्होंने। वो योजना कितनी लागू होती है, कितनी योजनाएं गरीबों तक पहुंचती है, ये तो वक्त बताएगा।